मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो आपके लिए मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। नींद की एपनिया और ऑक्सीजन। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। आज मैं एक बहुत ही रोमांचक एपिसोड लेकर आया हूं, एक नए रोमांचक खोज के बारे में जो मैंने की है। ये मुझे बहुत उत्साहित कर रहा है ना? लेकिन जिस समाधान के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उस खोज के हिस्से के रूप में हमें कुछ विशेष व्यायाम करने की आवश्यकता है, जो चेहरे के मांसपेशियों और उस हिस्से के लिए होते हैं जो ट्रेकिया को ओरोफेरिंज कहा जाता है, जो वह क्षेत्र है जहां से हवा प्रवेश करती है जब कोई सो रहा होता है। जो लोग नींद की एपनिया से पीड़ित हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जो व्यक्ति नींद की एपनिया से ग्रस्त होता है, वह आधी रात को ऑक्सीजन की कमी के कारण जाग जाता है। वास्तव में यह साबित किया जा चुका है कि निगरानी उपकरणों के साथ जो व्यक्ति के शरीर से जुड़े होते हैं जबकि वह सो रहा होता है, व्यक्ति कुछ समय के लिए, यहां तक कि 10 सेकंड तक सांस लेना बंद कर देता है। जब सांस लेना बंद होता है तो कई चीजें होती हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का स्तर एक अस्थिर स्तर तक गिर जाता है और गहरी नींद के बजाय यह एक बहुत ही अस्वस्थ नींद बन जाती है और धड़कनें लगभग 30-40% बढ़ जाती हैं। मतलब यह है कि एक व्यक्ति जिसका पल्स शायद 60, 65, 70 हो, अचानक 110, 120 पर पहुंच जाता है तो जाहिर है कि वह बेचैन हो जाता है। जब वह व्यक्ति जिसे नींद की एपनिया है बेचैन होता है तो उसके पास ऑक्सीजन की कमी होगी और अगले दिन उसकी ग्लूकोज बहुत उच्च होगी। जब आपकी ग्लूकोज बहुत अधिक होती है तो आपका पेट बाहर निकलने लगता है, आप मोटे होने लगते हैं और यह एक चरम स्थिति बन जाती है। जब किसी को नींद की एपनिया होती है तो वह कई बार किसी और के साथ बात कर रहा होता है और अचानक वहीं सो जाता है, क्योंकि मस्तिष्क शरीर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन का उपयोग करता होता है। जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता और मूल रूप से जैसे कि वह पिघल जाता है, उसके स्विच बंद हो जाते हैं। जॉर्ज, हम व्यायाम करने का अभ्यास करने जा रहे हैं। जॉर्ज, पहले नमस्ते करो। ठीक है, पहले नमस्ते करो। जो व्यायाम किए जाते हैं मैं उन्हें अभी समझाने जा रहा हूं। ये ऐसे व्यायाम हैं जो चेहरे की मांसपेशियों को पुनर्स्थापित करने से संबंधित हैं। लेकिन जॉर्ज, जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं उसका पालन करो, ठीक है? तुम्हें अपनी जीभ को जितना हो सके बाहर निकालना है और उसे बाहर रखना है। 1, 2, 3 करो। वाह वाह! अरे, तुम्हारी जीभ कितनी बड़ी है! क्या बात है! क्या लंबी जीभ है! वाह! ठीक है, एक और है जहां तुम्हें जितना हो सके उतना बढ़ा चढ़ाकर मुस्कुराना है ताकि इसे यहां थोड़ा बढ़ा सकें। क्या आप ट्रेकिया को खोलते हैं? ट्रेकिया और श्वसन मार्गों को खोलते हैं और यहाँ के मांसपेशियों को गति और चपलता देते हैं, है ना? क्योंकि जो व्यक्ति नींद की एपनिया से ग्रस्त है वह संघर्ष करेगा। मैं उन व्यायामों को देख रहा हूं जो सुधार करते हैं। जॉर्ज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और है। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और है। इसमें आपको अपने होंठों को अच्छे से सिकोड़ना है, जैसे कि आप किस करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा चढ़ाकर। 1, 2, 3 करो। एक ऐसी चीज, ठीक है, बहुत अच्छा। यह लगभग 30 मिनट तक किया जाता है। कुछ व्यायाम होते हैं जिन्हें ओरोफेरिंज व्यायाम कहा जाता है और इन व्यायामों पर क्लिनिकल अध्ययन में देखा गया है यह एक गंभीर मामला है जो नींद की एपनिया को 28% तक कम कर देते हैं। लेकिन नींद की एपनिया के इस विषय पर मैंने जो सबसे दिलचस्प खोज की है वह वास्तव में मेरे एक दोस्त डॉक्टर जुआन विल्लारियल की वजह से है। उन्होंने मुझे यह जानकारी दी और इसने मेरी सोच को खोल दिया, क्योंकि उन्हें थोड़ी डायबिटीज है और सुबह के समय उनकी शुगर बहुत उच्च रहती थी। उन्होंने नींद की एपनिया का अध्ययन कराने का निर्णय लिया और पाया कि वास्तव में उन्हें नींद की एपनिया है और नींद की एपनिया होने के कारण वह बहुत ही बाधित नींद लेता है और इससे उसके शरीर को बहुत तनाव होता है और उसकी ग्लूकोज हमेशा सुबह उच्च होती है। उन्हें नहीं पता था कि सुबह उच्च क्यों होती है और वह डायबिटीज को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था जब तक कि उसने पाया कि उसे नींद की एपनिया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये व्यायाम, जिनमें गहरी सांस लेने का एक व्यायाम शामिल है, उन लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं जिनके पास नींद की एपनिया है, क्योंकि यह पाया गया है कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी होती है। और मुख्य समाधान यह है कि चेहरे के व्यायाम किए जाएं ताकि चेहरे की मांसपेशियों को पुनर्स्थापित किया जा सके, फेफड़े को पुनर्निर्माण में मदद मिल सके, ताकतवर हो सके ताकि यह सहारा दे सके और सोते समय ढह न सके। लेकिन इसके अलावा व्यक्ति को गहरी सांसें लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नींद की एपनिया वाले सभी लोग बहुत हल्की सांस लेते हैं। इसलिए यह एक गहरी सांस लेना और उसे रोकना, फिर उसे छोड़ना और फिर से रोकना और छोड़ना है, थोड़ी देर के लिए।
और अगर कोई ऐसा करता है, मान लीजिए कि 15 मिनट तक लगातार, तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं वह ये है कि ऐसा करने पर आप पसीना बहाने लगेंगे। और क्या आप जानते हैं कि आप पसीना क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि जब इतना ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करता है तो मेटाबॉलिज्म सक्रिय हो जाता है और शरीर गर्म होने लगता है, और जब ये गर्म होता है तो पसीना आना शुरू हो जाता है। तो बहुत से लोगों ने देखा है कि गहरी सांस लेने के इन व्यायामों को करने से वे वजन कम करते हैं और 2 से 4 आकार तक घट जाते हैं, बस ये सुनिश्चित करके कि वे दिन में कई बार गहरी सांस लें। यानी क्योंकि एक व्यक्ति गहरे सांस लेने की आदत नहीं डालता, वह बहुत हल्की सांस लेता है जिससे बहुत कम ऑक्सीजन प्रवेश करता है, और यही नींद की एपनिया का एक बड़ा कारण है। मैं इस पर एक अंतिम बिंदु स्पष्ट करने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं। नींद की एपनिया। नींद की एपनिया का मोटापे से बहुत संबंध है। वास्तव में कुछ लोग पतले होते हैं और फिर भी उन्हें नींद की एपनिया होती है। अब इसका मोटापे से बहुत संबंध है, क्योंकि नींद की एपनिया का संबंध कम ऑक्सीजन से है। चूंकि ऑक्सीजन कोशिकाओं में धन का आधार है, कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और ऑक्सीजन यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा और अन्य पोषक तत्वों के साथ प्रवेश करती है। वहीं दहन होता है और एक पदार्थ बनता है जिसे एटीपी कहा जाता है, जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन है, जो शरीर और चयापचय की ऊर्जा है। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? उदाहरण के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सामान्य ऑक्सीजन की मात्रा, अगर आप इसे एक ऑक्सीमीटर में डालते हैं, तो एक मशीन होती है जिसे ऑक्सीमीटर कहा जाता है। मेरे पास नेचुरल स्लिम में एक था, जहां व्यक्ति अपनी उंगली डालता है और उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है, तो एक सामान्य व्यक्ति की ऑक्सीजन की मात्रा 94 से 96% के बीच होती है। रक्त में ऑक्सीजन की संतृप्ति जब ये 90 से नीचे जाती है तो ये सामान्य सीमा के करीब पहुंच रही होती है। लेकिन क्या होता है? एक व्यक्ति जो नींद की एपनिया से ग्रस्त है, रात में परीक्षण किए जाते हैं और पता चलता है कि रात के समय ऑक्सीजन का स्तर 60% तक गिर सकता है। यहीं से धड़कनें तेज होने लगती हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ता है, शरीर जैसे बेचैन हो जाता है, और इस दौरान ग्लूकोज का स्तर भी बढ़ जाता है। यानी यह वही है जो मेरे दोस्त जुआन ने पाया कि जब उनका अध्ययन किया गया तो उनका ऑक्सीजन स्तर 6 स्टार तक कम था। क्या उन्होंने चेहरे के व्यायाम करना शुरू किया? है ना? और फिर गहरी सांस लेने के व्यायाम किए, ज्वाइटोसेंडाइन। सुबह के समय कई बार गहरी सांस लेना, लेकिन दिन में जब भी वह कर सकें तब। और क्या हुआ? उसने वजन कम करना शुरू कर दिया है, मधुमेह अब नियंत्रित हो रहा है, वह अब उच्च ग्लूकोज के साथ नहीं जागता, उसके पास बहुत अधिक ऊर्जा है, और अब जब वह खेल खेलता है तो थकता नहीं है। पहले बेटा उसे हरा देता था, अब वह बेटे को हरा देता है। तो मूल रूप से नींद की एपनिया ऑक्सीजन को बढ़ाने से संबंधित है। वह यह कैसे करता है? क्या आप सांस लेना शुरू करते हैं, लेकिन गहरी सांस लेना शुरू करते हैं? तो देखिए क्यों। क्योंकि सच हमेशा ही जीतता है, हमेशा 2010